हाँ भाइयों, ये मैं 1 किलोमीटर और आगे आया हूँ लगभग। अब आप यहाँ से अब दृश्य देखना शुरू करें। आपको क्या बताऊँ मैं। देखिए विनाश ये कैसे है। सारे साल के वृक्षों को जो इतने बड़े होते हैं, छायादार होते हैं, जिनकी वजह से यहाँ ठंडक रहती थी और जो पानी को संरक्षित करते थे यहाँ पहाड़ों को, उन सब की कटाई हो गई। देखिए सब यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए गए हैं, जो काटे जाते हैं फिर उगते हैं, काटे जाते हैं। सब बिजनेस है, सब व्यवसाय चल रहा है यहाँ। ये देखिए, देखिए दूर दूर तक आपको यूकेलिप्टस देखिए, और ये महज 4 किलोमीटर है। देख रहे हैं आप, दूर दूर तक यूकेलिप्टस की खेती है पूरी, और पेड़ों का, अच्छे अच्छे वृक्षों का को काट दिया गया है। आप ये देखें किस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ है ये। और मैं प्रार्थना करूँगा कि लोग मुस्तैद हो जाएं, जाग जाएं। मैं इस वीडियो के माध्यम से न केवल मंत्रियों और वन विभाग के लोगों को जगाना चाहता हूँ, बल्कि गवर्नमेंट को जगाना चाहता हूँ, बल्कि आप सब लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि इसका विरोध पुरजोर करें और यहाँ पर अच्छे वृक्षों का लगाने का कार्यक्रम शुरू हो, जिससे जो जंगल ख़त्म हो गए हैं उनको किसी तरह से वापस लाया जाए। वृक्षारोपण के नाम पर सरकार ने यहाँ पर जो दोने वाले पत्ते होते हैं, ऐसे ऐसे वृक्षों का रोपण किया है, जबकि काटे कौन से वृक्ष गए हैं, अच्छे अच्छे आम के, शाल के, मोस्टली शाल के और पीपल, बरगद, निर्दयता के साथ इन पेड़ों को काटा गया है और वृक्षारोपण के नाम पर, अभियान के नाम पर लगाए गए हैं घटिया वाले वृक्ष। समझ गए आप? तो प्रकृति का सत्यानाश हुआ है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक। आप अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा, जो लोग नहीं गए हैं वो जाकर देख सकते हैं वहाँ पर, कि वहाँ पर इस तरह से एक शहर बसा दिया गया है और लोग बाहर से आके बस गए हैं वहाँ पे। बिज़नेस को कर लिए लोगों ने। तो बिज़नेस करना था तो बहुत सी जगह थी, मध्य प्रदेश में कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ से आके बस गए एकदम उद्गम स्थल के पास। अब उसकी आप समझ लीजिए उसकी पवित्रता क्या रह गई। जहाँ से नर्मदा जी का उद्गम है उसकी क्या पवित्रता रह गई है। जब यह बसावट हो रही थी उस समय क्या गवर्नमेंट की आंखें बंद थीं? रोका क्यों नहीं गया उस निर्माण को? हर जगह यहाँ पर सीमेंट के कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन, आरसीसी के कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं अमरकंटक में। अगर उस समय उसकी पवित्रता का ध्यान रखते उसको रोक दिया था। मैं तो ये कहता हूँ, आप देखें जाके कि अमरकंटक में जो नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, वो उद्गम स्थल जो है एक प्राकृतिक रूप से था, और वहाँ पे लोग बताते हैं कि बड़े बड़े पेड़ थे और वहाँ पे प्राकृतिक रूप से था। बाद में पता नहीं किस भक्त के दिमाग में आया, कौन सा भक्त था जिसने उन सब पेड़ों को कटाकर और वहाँ पर जो है मंदिर का फर्स्ट क्लास आरसीसी के कंस्ट्रक्शन का मंदिर का निर्माण भयानक तरीके से कर रखा है। अब उस मंदिर के निर्माण से क्या हुआ, प्राकृतिक जो उसका वो था वो तो सारा समाप्त हो गया और वहाँ पे कंक्रीट का निर्माण मंदिर के रूप में है वहाँ पे। अब नर्मदा जी का दर्शन तो हम क्या करते हैं, नदी के रूप में, जल के रूप में कर रहे हैं, ना कि उस मंदिर में एक मूर्ति को बैठा के कर रहे हैं। अब उससे हो क्या रहा है कि एक तो पर्यावरण का सत्यानाश पिटा, पेड़ वृक्ष बहुत कटे, और दूसरा क्या हुआ है कि वहाँ पर केवल एक रोजगार पैदा हो गया है, पंडितों का चढ़ावा आ रहा है, मौज हो रही है सब। और इतना चढ़ावा आने के बावजूद आप वहाँ पर नर्मदा घाट है, वहाँ जाकर देखें तो गंदगी का आलम देख लीजिएगा आप। वहाँ पर कहीं कोई गार्ड नहीं है, कहीं कोई वो नहीं है जो लोगों को रोक सके कि इस पवित्र नर्मदा नदी में जो उद्गम स्थल है यहाँ पर कपड़े ना धोएं। साबुन लगा लगा के कपड़े धो रहे हैं लोग, शैम्पू लगा लगा के स्नान कर रहे हैं और वहीं पे पाउच फेंक के जा रहे हैं, गंद कपड़े वहीं छोड़ के चले जा रहे हैं। लोगों के अंदर तो समस्या है ही है, लेकिन ऐसे लोगों के पनिशमेंट के लिए और उनको रोकने के लिए क्या वहाँ पर इतना चढ़ावा आता है? क्या उस चढ़ावे से 2 गार्ड नहीं रखे जा सकते पूरे नर्मदा घाट के लिए, जो लोगों को रोकें और पनिशमेंट दें? लोकल सबसे हैं, और यहाँ के लोकल सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। बाहर से आने वाले फिर भी पवित्रता बना के रखते हैं और साफ़ सफाई करते हैं, बल्कि लोगों को रोकते हैं, लेकिन यहीं के लोग ज़्यादातर करने में आ रहे हैं और यहाँ के लोग एक्सेप्ट करते हैं कि यहीं के लोग कर रहे हैं। तो क्या दिखावा है? नर्मदा बचाओ, नर्मदा को साफ़ करो, हैं हर हर नर्मदे। क्या इसका महत्व रह गया? सिर्फ प्रचार,
एडवर्टाइजमेंट में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च। सत्यानाश और विनाश बहुत दूर नहीं है। इसी तरह से तो कलयुग आ रहा है, इसी तरह से प्रकृति का विनाश होगा। कोई ना कोई तो कर्णधार बनेगा प्रकृति के विनाश के लिए। कर्णधार कौन बनेगा? कोई तो लीडर बनना चाहिए जो प्रकृति का विनाश लेकर आएगा। आप समझ सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ पर प्रकृति का विनाश लाने के लिए, सबने झंडा उठा रखा है। हमारी गवर्नमेंट भी लीड कर रही है साहब। चलिए समाप्त करते हैं। बहुत दुखदाई है, देख के पीड़ा हो रही है बहुत। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा करें, परंतु मेरी विनम्र निवेदन है इस तरफ ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।